मीनाक्षी नटराजन के उम्मीदवारी का मसला अब खत्म हो गया है। सुप्रीम कोर्ट से भी मीनाक्षी नटराजन या यूं कहें कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। जिस तरीके से मीनाक्षी नटराजन सुप्रीम कोर्ट गई थी और वहां सुप्रीम कोर्ट ने उनकी अर्जी को एक तरह से निरस्त कर दिया, खारिज कर दिया, इसका अर्थ है कि उनके लिए अब सारे दरवाजे बंद हो गए हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर मीनाक्षी नटराजन ने इतनी बड़ी गलती कैसे कर दी? क्या ये गलती जानबूझकर हुई या अनजाने में हुई? और आखिर इसके पीछे किस तरीके से रणनीति थी? ये एक बड़ा सवाल उभरकर सामने आता है। सबसे पहले आपको बता दूं कि जिस तरीके से मध्य प्रदेश राज्यसभा चुनाव में शुरुआत से ये कहा जा रहा था कि जो अंक गणित है उसके मुताबिक कांग्रेस एक राज्यसभा सीट जीत सकती है और बीजेपी के खाते में 2 सीट बहुत आसानी से जा सकती है। लेकिन उस वक्त भी ये जरूर कहा जा रहा था कि अगर संख्या बल अगर थोड़ा भी इधर से उधर हुआ और क्रॉस वोटिंग हुई तो फिर कांग्रेस को नुकसान झेलना पड़ सकता है। इसलिए शुरुआत से ये कहा जा रहा था कि कांग्रेस को इस बात का ध्यान रखना है कि उम्मीदवार कौन हो। आपको बता दूं कि शुरुआत से कई ऐसे नाम थे, कांग्रेस के दिग्गज नेता थे जो कहीं ना कहीं अपनी मंशा जाहिर कर चुके थे कि वो इस राज्यसभा चुनाव में उम्मीदवार बनना चाहते हैं। उसमें कमलनाथ भी एक बड़ा नाम थे, इसके अलावा शोभा ओझा, जीतू पटवारी, ये तमाम नाम थे। और कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए ये बहुत बड़ी चुनौती थी कि किस तरीके से एक नाम पर सहमति जताए और वो उस नाम पे सहमति जताई जाए जो चुनाव में जीत सके। तो ऐसे में जब मीनाक्षी नटराजन का नाम सामने आया तो ये भी सवाल खड़े किए गए कि क्या मीनाक्षी नटराजन के नाम पर कांग्रेस के सभी विधायक एकजुट रह सकते हैं? अगर सभी विधायक एकजुट रहते तो फिर कांग्रेस के लिए ये सीट निकालना बहुत ज्यादा तकलीफदेह नहीं होता और बहुत आसानी से इस सीट को निकाला जा सकता था। लेकिन मीनाक्षी नटराजन को लेकर जो सूत्र बता रहे हैं, कहीं ना कहीं कांग्रेस के अंदर सहमति नहीं थी और जो स्टॉलवर्ड लीडर थे, कई विधायक थे, उनके नाम पर असहमत थे, ऐसा कहा जा रहा है। अंदर खाने से ये खबरें आ रही है। कमलनाथ बहुत दिग्गज नेता माने जाते हैं। ऐसे में ये भी कहा जा रहा था कि अगर कमलनाथ उम्मीदवार होते तो बहुत आसानी से उस सीट को निकाला जा सकता था। तो ऐसे में ये जो गलती हुई नामांकन के एफिडेविट भरने में, ये आखिर क्यों की गई? क्या ये जानबूझकर गलती की गई कि जो कांग्रेस के अंदर जो अंतर्कलह है वो सामने ना आ जाए? ये बहुत बड़ा सवाल है। दूसरा ये भी कि जिस तरीके से बीजेपी के नेता कहीं ना कहीं इशारों में ही बता रहे हैं कि कांग्रेस के भीतर से ही इस बात की जानकारी जो मीनाक्षी नटराजन ने छिपाई है उसको दी गई। तो ये बहुत सारे तथ्य सामने निकलकर आ रहे हैं कि क्या कांग्रेस के अंतर्कलह की वजह से मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द हुआ, मीनाक्षी नटराजन से जानबूझकर ऐसी गलती कराई गई, या फिर मीनाक्षी नटराजन ने जब गलती की तो किसी को पता चला, इसकी जानकारी बीजेपी को दे दी गई। यानी कुल मिलाकर के ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है और कांग्रेस के लिए भी ये सोचने वाली बात है कि आखिर इस गलती के पीछे, इस चूक के पीछे कौन जिम्मेवार है। कैमरामैन सोनू मंडल के साथ अनूप गुप्ता, न्यूज 18 नेटवर्क, दिल्ली।